फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम जानेंगे अबाउट द थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड 24/7। जिन पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूअस सोचते हैं, वो पर्सन आपके बारे में एक्चुअली में क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स आपके बारे में क्या है, वो सब हम आज की रीडिंग में डिटेल में जानेंगे सब कुछ, ठीक है। और हाँ, मैं ये भी बोल दूं कि अगर आपको अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, मैरिज, रिलेशनशिप, स्पाउस, कुछ भी, या फिर कोई भी ऐसा करियर या कुछ भी, तो टैरो रीडिंग चाहिए पर्सनलाइज अपनी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में दीपा.ममतानी नाम से आप मुझे डीएम करके अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। 2 कार्ड्स आपके लिए चूज करके रखें, उसमें से इंट्यूटिवली आप चूज करें जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी रीडिंग आप देखें, ठीक है। तो अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना या न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सन ऑन योर माइंड 24/7, पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड आया है। ये पर्सन ना डेफिनेटली, ये आप देख रहे हैं इसमें कैसे ये एक पर्सन, पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली में क्या है। ये कार्ड से भी बहुत कुछ पता चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे एक पेंटिकल्स, ये एक लीव्स के रूप में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पेंटिकल्स है, और ये पर्सन बहुत डीपली उनको देख रहा है। तो ये डीपली सिग्निफाई कर रहा है ये कार्ड कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी मेमोरीज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और वो पर्सन बार बार में भी उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको रिविजिट कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स उनके क्लटर्ड हैं। तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये कार्ड, ये पर्सन आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, क्योंकि इससे से पता चल रहा है ये थॉट्स जो पेंटिकल्स है, ये आपके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, थॉट्स है आपके बारे में, और ये पर्सन उनको बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, मे बी उनसे ज्यादा ही सोच रहे, जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो उससे ज्यादा सोच रहे मे बी, बट हाँ, ये आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज को बार बार रिविजिट कर रहे हैं, आप दोनों की मेमोरीज को मे बी। दो कार्ड आ गए, हम लोग ले लेते, चलो कोई नहीं। तो पहला आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ये मिस्ट्री की बात करता है, इनके रियल थॉट्स और इमोशंस ना, मे बी आप सोच रहे हैं कि अभी रिवील हो जाए जल्दी, या ऐसा जब तुरंत रिवील हो, तो ये एक मिस्ट्री की बात करता है। इनके रियल थॉट्स और इमोशंस, ये बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स रिवील करने वालों में से नहीं, ये फीलिंग्स और चीजें बहुत सारी अपनी बातें दबा के रखने वालों में से है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एकदम फ्रंट होके, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे आपके बारे में कि हाँ, हम आप ये भी आपके बारे में सोच रहे उतना ही जितना आप इनके बारे में सोच रहे, बहुत में भी बहुत डीपली सोचे आपके बारे में, तो ऐसा मतलब ये बहुत जल्दी करने वालों में से नहीं है, बहुत ही डीप, मतलब अपना टाइम लेके सब कुछ करने वालों में से है। और अपनी फीलिंग्स हाइड भी बहुत करते हैं, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बोलना चाहते हैं पर ये बोल नहीं पा रहे, उसको छुपा के रख रहे हैं, एक ये भी बात है। प्लस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पर्सन जो है कैसे छुप छुप के एक पर्सन को देख रहा है। ये डेफिनेटली आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके चीजों को ये बहुत मतलब कि देख रहे हैं, बार बार रिविजिट कर रहे हैं, मे बी आपकी डीपी चेंज है, कहाँ से भी किसी भी आपके प्लेटफॉर्म से बहुत आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको बार बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो एक वो बात है, ये आपको ऑब्जर्व तो बहुत कर रहे हैं, भले वो ओपनली दिखा ना रहे हो, बट ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं आपको ये। ओके, फिर से पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मे बी इनका सन मून राइजिंग जो है ना, वो या तो एरीज, लियो या सजिटेरियस है। तो मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि मेरे माइंड में आया था इनका सन मून राइजिंग के बारे में, तो वो भी इनका माइंड में बहुत बताता है इनका एक नेचर के बारे में एज सच। बट हाँ, ये अभी ना किसी चीज को लेकर बहुत ही फोकस्ड है, मैं अपने करियर को लेकर फोकस है, जिससे आप दोनों के बीच में बात रुक गई थी, क्योंकि ये देखा यहाँ पर किसी चीज पे बहुत ही मेहनत से काम करने की एनर्जी है, जो आगे आप दोनों के लिए अच्छा होगा, एक फ्यूचर बिल्ड करने की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर चीज पे काम करने की बात हो रही है, तो वो एक बात है। तो डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन रुक गई थी या फिर कुछ बातें ऐसा नहीं हो रही थी, तो दैट इज बिकॉज कि अपने करियर पे ये बहुत मतलब करियर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो अपने करियर पे मेरी बहुत ज्यादा ये फोकस थे,
और अपने चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आप दोनों के बीच में एक ब्रेक का एक टाइम चल रहा है, एक सेक्रेट पॉज, एक ब्रेक का टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एक बात है। इस बीच अगर आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखें तो वो भी आपके लिए काफी फलदायक रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, मन शांत करेगा, लव की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। ओके द फूल, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातें तो बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट होने वाली है। ये जिस भी चीज की तैयारी कर रहे थे वो बहुत जल्दी तैयारी पूरी होने वाली, वो चीज मनोकामना फुलफिल होने वाली, इनकी तैयारी जो चीज की थी। और वो जैसी चीज इनका कंप्लीट होगा ना, जिस भी चीज का तैयारी, कम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी करियर का, वो तुरंत कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे। किस टाइम पे कांटेक्ट करेंगे उसके लिए ऑस्पिशियस मंथ्स हम लोग देखेंगे जरूर। बट हाँ, द फूल एक नई जर्नी की बात कर रहा है। जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि एक बहुत ही चेंज्ड पर्सन, एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन एक बात कर रहा है, जैसे बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो गया है। क्योंकि देख रही है एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नया रिस्क, एक नया एडवेंचर की बात कर रहा है द फूल कार्ड। तो ये उसकी बात कर रहा है और हाईली पॉसिबल कि बहुत जल्दी भी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, जैसे कि एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी की बात करते हैं तो मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव सा साइन होता है कि हाँ ये बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाले हैं आपसे, बहुत जल्दी फिर से बातें शुरू होने वाली है आप दोनों के बीच में। द स्टार, ये मैं ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो द स्टार ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल स्टेबल भी लग रहा है फ्यूचर में आप दोनों के लिए, मतलब बहुत एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल एक उसकी बात कर रहा है नेचर की। और एक वो भी बात कर रहा है प्लस कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक अलग मोड़ लेने वाला है, एक नया मोड़ लेने वाला है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एक नए मोड़ की बात कर रहा है। तो हाँ, एक नई स्टार्ट की तो बात कर ही रहा है, प्लस बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि द स्टार की जब मतलब ही होता है ना तो बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट, फेम, नेम की बात कर रहा है। इस बीच ना मे बी आप दोनों को नेम फेम भी मिलने वाला है, फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को ना जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनको भी बहुत नेम फेम मिलने वाला है इस बीच। तो बहुत एक लकी एक साइन है ये द स्टार का कार्ड आना। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप रिकिंडल होना, दोबारा बातें स्टार्ट होना, उसके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत देता है ये, ठीक है। और हाँ, इनके फीलिंग्स का भी कार्ड हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से थॉट्स है, मैसेजेस है जो आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बट आई हाईली फील कि इस बीच थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है, ये सिचुएशन ओनली फॉर द टाइम बीइंग के लिए, जो बहुत जल्दी इंप्रूव होने वाली है। तो ये एक मैसेज मुझे लगा यूनिवर्स देना चाह रहा है तो मैंने दे दिया। एक मिनट, मैं बोलते बोलते कर रही थी तो अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। इस टाइम पे ना आपको बहुत पेशेंस के साथ बिहेव करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही इनका ना थोड़ा सा आई फील रफ टाइम जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना आपको इन्हें अपना सपोर्ट देना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में कभी कभी बहुत ही टफ फेस चलता है और एक पार्टनर स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ना एक पार्टनर को अपना जो पेशेंस रखने की बात है। तो इस टाइम पे आई फील कि आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं इस टाइम पे आपको बहुत ही गुस्से में नहीं रहना है, मतलब कि हाँ ये भी नहीं इंटरेक्ट कर रहे मेरे से तो मेरे को भी गुस्से में रहना चाहिए, मेरे को भी एकदम इग्नोर कर देना चाहिए हर एक सिचुएशन इनकी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, एक मेच्योर एनर्जी के साथ चीजों को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। एक ये बोल रहा है। और इनफैक्ट मे भी अगर आप इस बीच अगर ये आप कांटेक्ट भी करें ना तो आपको एज सच फिर से, मतलब कहते हैं ना कि लड़ाई का एज सच माहौल, मतलब कि नहीं करना चाहिए लड़ाई इनसे, इनको बहुत ही स्वीटली बात करके एक शांति मन से इनको मतलब हैंडल करना होगा, ऐसा एक टाइम मैसेज दिखा रहा है तो मैंने आपको बोल दिया। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ये तो डेफिनेटली आपको बोल रहा है कि आपको अगर ये सिचुएशन लग रही थी कि हमेशा के लिए है और अब सब रिलेशनशिप या जो भी चीज था ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है।
यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि ये कनेक्शन फिर से रिकिंडल होगा, बस थोड़ा सा उसके लिए टाइम लग रहा है। तो इन दिस सिचुएशन देन अगेन आई से कि आपको थोड़ा पेशेंस से बिहेव करना है, आपको थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखना है, क्योंकि ये पर्सन फिर से डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, इनकी वापस आने की एनर्जी है एज सच। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देन अगेन आपका उसकी बात कर रहा है कि आपको थोड़ा सा बिलीव रखना है यूनिवर्स पे, कि अगर, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है हमारे खुद के मैनिफेस्टेशन, हमारे खुद के बिलीव्स पे भी चलती हैं बहुत ज्यादा, तो हमें खुद पे भी अपना एक भरोसा रखना है कि हाँ ये पर्सन आएगा, ये मेरी लाइफ के लिए है। मैनिफेस्टेशन अपना करना चाहिए इस बीच आपको स्ट्रॉन्ग। मन को जितना हो सके शांत रखे, मेडिटेट कर रहे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में ना जाए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी होगी जिससे आपका खराब हो सकता है, तो वैसा भी नहीं। और देन अगेन जब बोला जा रहा है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपने माइंड में अपना सेट कर लिया था कि हाँ नाउ दिस इज डन, दिस इज इट, अब कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है। चीजें फिर से वापस स्टेबल पोजीशन में जाने का चांसेस है, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत जल्दी ये कॉन्टैक्ट करने वाले हैं आपको। मैं फिर से बता रही हूँ कि एनर्जी है, कार्ड भी पॉजिटिव है, न्यू जर्नी, द फूल का कार्ड, द स्टार का कार्ड, ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जल्दी ही कॉन्टैक्ट करने की एनर्जी है, विद इन अ फ्यू मंथ्स में बी या वीक्स। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इस टाइम पे यूनिवर्स पे फेथ रखने को बोला जा रहा है। यूनिवर्स पे फेथ रखे, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे इस टाइम पे। इंट्यूशन को अपनी सुनिएगा, इस टाइम पे इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग होगा काफी, तो हाँ। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ये देखो, ये तो एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी होगा पॉजिटिव आउटकम होगा उसका। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट की मतलब कि ये अपना जो चीज था, जो हासिल करने के लिए इन्होंने अपना सेक्रेट पॉज लिया था, वो तो कंप्लीट होगा ही होगा, और प्लस आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आगे भी बढ़ेगा। तो ये उसी बात कर रहा है, ठीक है। प्लस टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए और इन डेप्थ रीडिंग के लिए। grasshopper, situation in the अच्छा, situations in the balance that require careful handling। तो मैंने कहा ना कि इस टाइम पे आपको पेशेंस की रखने की बात है, और इस टाइम पे अगर ये आपको कांटेक्ट भी करे इस बीच और इनका माइंड थोड़ा सा मडल्ड है, तो इनको थोड़ा सा संतावना दे, इनको पीस दे, इनको बहुत ज्यादा फिर से मतलब लड़ाई की एनर्जी में ना जाए, फिर ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लव, ये डेफिनेटली आपसे अभी भी प्यार तो करते हैं, तो इनका मतलब बार बार ये आपसे आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में थॉट्स आते हैं इनके माइंड में। बट सिचुएशन ऐसा, जैसे मैंने कहा ना कि इनका एक चीज, एक रीजन के लिए, एक बेटर, एक हायर फ्यूचर के लिए, आप दोनों के लिए इन्होंने काम के लिए अभी कॉन्वर्सेशन अगर रुकी भी है तो इनके साथ सच हुआ है, या फिर कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, तो फिर क्योंकि इनका एक बेटर प्लेस आप दोनों के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए, एक चीज के लिए हुआ है ये। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि सपोज करियर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो करियर के लिए जैसे अगर आप दोनों के बीच में बात रुक गई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत जल्दी उसमें सफलता प्राप्त करके आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। और लव का कार्ड आया है, तो ये तो काफी क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे मैंने कहा कि ब्राइट प्रोस्पेक्ट, द स्टार का कार्ड, द फुल न्यू जर्नी, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ने का भी बहुत चांसेस आया है। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंपॉर्टेंट है। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। आई थिंक ऐसा कोई पर्सन है कि जिस पर्सन की वजह से मे बी कुछ बातें आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई लगाना चाहता है, कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी अगर है, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड से, तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट थर्ड पर्सन। बट ये थर्ड पर्सन फिर कौन है, ये भी एक बात है, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन की एनर्जी ला रहा है कि समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ये वाला। तो अभी टी लीफ कार्ड से ही पता चल जाएगा।
अपने रिलेशनशिप के बारे में जब आप दोनों आए दोबारा, या फिर किसी भी रिलेशनशिप का दोबारा आप दोनों की बात हो, आप दोनों खुश हो, तो कोई भी अपने दोनों के बारे में ऐसा इंस्टाग्राम में स्टेटस या कुछ भी ऐसा बहुत शो मत कीजिएगा, क्योंकि इवल आई की एनर्जी भी बहुत आ रही है रीडिंग से, ठीक है। दो आगे, एक मिनट। एप्पल टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। इस टाइम पे मे बी कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको पहले कन्फेस किया था, या आपको कोई पुराना लव इंटरेस्ट वो वापस आ सकता है लाइफ में, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल है ना, उसके टेम्पटेशन में मत आना। प्लस वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो काफी क्लियर है। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो थर्ड पर्सन है, हाईली पॉसिबल कि आप दोनों के कोई नोन ग्रुप में है, आई फील। तो हाँ, उससे केयरफुल रहना। थर्ड पर्सन से किसी को भी अपने रिलेशनशिप के बारे में एकदम तुरंत मत बता देना लोगों को, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना इसके बारे में। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक कार्ड आया है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा क्लियर अप करना पड़ेगा। एंड देन अगेन कांटेक्ट तो आपको करेंगे दोबारा, बहुत जल्द कांटेक्ट करने की एनर्जी आई है, बट हाईली पॉसिबल कि जो थर्ड पर्सन के बीच के लिए आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी ना, वो भी उसमें क्लियर अप हो कॉन्वर्सेशन में। व्हील, इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। इस टाइम पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत परेशान वाली लग रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मतलब कि अंदर माइंड में परेशानी है, स्ट्रेस है, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत परेशान है। तो ऑलमोस्ट ऐसा कि आपको ऐसा परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सोलमेट को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और आप खुद इतने परेशान है, खुद इतनी नेगेटिव एनर्जी में है, तो आप कैसे उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ना पहले अपने ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे मेडिटेशन कर लिया, माइंड को शांत रख लिया, क्योंकि ये पर्सन भी आपकी लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ आएंगे। यूनिवर्स का हर एक चीज के लिए कोई ना कोई प्लान होता है, तो ये पर्सन भी जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो एक परफेक्ट टाइमिंग में आएंगे, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्लियर आउट नहीं हुई है। प्लस बहुत सारा ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, बहुत सारे फेजेस हैं। अगर उस फेज को, इस बीच के पॉज को, इस टेम्पटेशन को आपने पार कर लिया, तो उसके बाद आप दोनों का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है साथ में। तो पहले ये सब थोड़ा सा एक टफ टाइम आपका भी इस बीच जाएगा, तो उसको अभी आपको ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करेंगे? अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा ऑरा क्लेंजिंग कीजिए, अपना मंत्र जाप, मेडिटेशन, ये सब कीजिए, तो ये आपके लिए काफी इस बीच बेटर रहेगा, ठीक है। तो ओके, इंपॉर्टेंट मंथ्स देख ले रहे हैं। दिसंबर, मार्च, फेब्रवरी। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा हुई है, मे बी उसके लिए भी बहुत एक नेगेटिव सा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, एंड उसका भी एक ही आंसर है कि लड़ाई हुई है, बातें रुक गई है, तो पहले अपने ऊपर वर्क करें। रिलेशनशिप को हर एक कोई पूर्णता होने से पहले यूनिवर्स टेस्ट करता है, तो टेस्टिंग फेज भी जाता है हर एक कपल के रिलेशनशिप में, तो ये भी एक बात है। अगस्त, एक और ले ले रहे, मई, ठीक है। तो ये थे कुछ आप दोनों के इंपॉर्टेंट मंथ्स जिसमें रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, बात हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, एक पढ़ाओ आप और अपने एक दूसरे के पास और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी, कैसे रेजोनेट किया, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जैसी भी लगी, कोई और टॉपिक पे था तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप, ठीक है। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो ठीक है, अगर आपने सेकंड वाला कार्ड चुना था मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, देखते हैं कि वो पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। ओके,
थ्री ऑफ कप्स, ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। ये तो वही बात बोलता है कि मेरीमेंट का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ये भी फिर वही संदेश, वो क्या कहते हैं उसको, संदेश मैसेज देता है कि दोबारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के चांसेस बहुत हाई है, रिलेशनशिप आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हाई है। थ्री ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड होता है। मे बी फंक्शंस भी बहुत अटेंड करने वाले, आपकी एनर्जी भी इस बीच हाई होने वाली है, अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, और भी कार्ड देख लेते हैं। दो दो थ्रीज, फिर से थ्री ऑफ पेंटिकल्स। किसी सीरियस डिस्कशन की बात होती है, बहुत सोच की बात होती है। किसी चीज के बारे में तो आपके जो पर्टिकुलर पर्सन है बहुत सोच रहे, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। मे बी वो आपके बारे में है या फिर आपके कोई पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के बारे में, बट एक यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग की पता नहीं क्यों एक एनर्जी आ रही है मुझे। ऐसे बहुत एक ओवर थिंक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, मे बी वो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की है, बट एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, तो मैंने बोल दिया। मे बी ऐसा भी है कि सोच सोच के रात को नींद नहीं आ रही है, मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए तो देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि आपके बारे में ये सोच भी रहे हैं, और मतलब आपके बारे में ऐसा लगता है कि अच्छा सोचते हैं, आपको एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं ये आपको एक चीयरफुल पर्सन की तरह देखते हैं, और मतलब कि आप इनके लिए एक इनकी लाइट की तरह है ऑलमोस्ट। तो एक वो भी बात है, मैंने बता दिया, मेरे को एक लाइट बार बार माइंड में आया तो मैंने आपको वही बता दिया। प्लस एक ओवर थिंकिंग की तो एनर्जी है, वो डेफिनेटली है, वो आपकी है या आपके पार्ट जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी है, बट एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी तो आई है। और वो ओवर थिंकिंग ना बहुत जल्दी आपकी दूर होने वाली, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात आई जो बोलता है कि सक्सेस गारंटीड। तो कोई भी दिक्कत रिलेशनशिप में, कोई भी बातचीत रुकना, कोई भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा पॉज, कुछ भी होना रिलेशनशिप में, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरे किस्मत बदलने की बात करता है आपकी। आपका किसी भी चीज से रिलेशनशिप रुका था, कुछ हुआ था, और इनफैक्ट मैं कह रही रिलेशनशिप बहुत स्मूथ भी चल रहा था ना, तो आप आगे बढ़ने वाले। अब वो स्मूथ चल रहा था तो वो एकदम सुपर फास्ट चलेगा, सुपर गुड चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा रिलेशनशिप। तो ये उसकी बात करता है। ठीक है। हम्म। ओके। चीजों को स्पीड अप करने के लिए रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, हमेशा लव के लिए अच्छा होता है ये, तो हाँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी ये स्टॉक कैसे सेंस में, मतलब कि स्टॉक बड़ा वर्ड हो जाता है, बट लाइक जैसे इंस्टाग्राम में देखना, सोचना, आपको ऑब्जर्व करना कि मे बी दिस पर्सन इज रियली राइट फॉर मी और नॉट, ये भी इनके माइंड में बार बार आना। ये मेरे माइंड में बहुत आ रहा था कि हाँ, ये कार्ड देख के मेरे माइंड में क्लिक किया कि आप ये शायद सोचते हैं, आपके जो पर्सन है ना ये सोचते हैं ये मेरे लिए स्टेबल है या नहीं, ये मेरे लाइफ लॉन्ग पार्टनर है या नहीं, कमिटमेंट के लिए सोचते हैं ये कभी कभी मे बी माइंड में सोचते हैं कि मुझे कमिट हो जाना चाहिए, बट फिर कुछ चीज ऐसा इनके माइंड में आती है कि अरे सोचते कि नहीं अभी वेट कर लो और ऑब्जर्व कर लो इनको, तो एक ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, बट आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं ये। ठीक है। ओके। हेरोफेन का कार्ड मैरिज का कार्ड होता है, ये तो हेरोफेन का सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, तो हेरोफेन का कार्ड तो मैरिज की बात करता है कि ये जो है ना, इनका जो इनडिसाइसिवनेस हल्का हो रहा था, इंडिसिजन हो रहा था इनका कि करे ना करे, ये बहुत जल्दी फिक्स होने वाला है। इनका ये जो एक मतलब कि डिसाइड ना करने वाला नेचर था ना, बहुत जल्दी फिक्स होने वाला है। हाँ माइक ऑन के, हाँ बहुत जल्दी फिक्स होने वाले, बहुत जल्दी आपको ये कांटेक्ट करने वाले और आपको बोलने वाले कि हाँ प्रपोज करने वाले डेफिनेटली। हेरोफेन का काम मतलब कि ये शादी शादी मतलब एक दो, मतलब कि अगर मैरिजेबल एज है तो शादी होगी बिल्कुल विद इन 1 to 2 years होने वाली, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के भी एनर्जी स्ट्रांग होती है। तो सबसे पॉजिटिव कार्ड है, इसके बाद मैं क्या ही बोलूं, मैरिज का स्ट्रांग इंडिकेशन आ गया आप दोनों के लिए, तो वही बात है।
फिर से 2 ऑफ कप्स, मैरिज का इंडिकेशन आ गया, फिर से 2 ऑफ कप्स। ये वाला देखो, हेरोफेंट का कार्ड, 2 ऑफ कप्स। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, मतलब ये तो मैरिज की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, इतनी स्ट्रांग है कि ये हो के रहेगा। बहुत स्ट्रांग मैरिज की एनर्जी है, मतलब प्रपोजल तो मिलने ही वाला है ऑलमोस्ट, क्योंकि दो दो मैरिज के कार्ड आ गए, 2 ऑफ कप्स, मैरिज। ये देख रहे हैं कैसे एंजल्स की ब्लेसिंग है, आप दोनों की डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आप दोनों के गॉड्स एंड गॉडेसेस की, आपको ब्लेस कर रहे हैं मैरिज के फंक्शन में। तो ये एक बात है कि आप दोनों के यूनियन को सब ब्लेसिंग्स है, बहुत एंजल्स की, गॉड्स की, और आपके बड़े जनों की, जितने भी गुरुजन हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है। ये देखिए कैसे ब्लेसिंग हो रही है। हेरोफेंट का कार्ड, स्पिरिचुअली अलाइंड मैरिज, आप दोनों की डेस्टिन फेट वाली मैरिज है एकदम, ये फेटेड यूनियन मीटिंग। ठीक, तो ये एक है। प्लस और इनके थॉट्स माइंड में क्या चल रहे हैं और भी जान लेते हैं। बट बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, तो मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, तो ये ले लेते चलो। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखो फिर से, ये सिचुएशन में तो किसी की भी हार होनी ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होना है। आप दोनों का जो है, आप दोनों के यूनियन को तो पहली बात कोई रोक नहीं सकता, वो होके रहेगा विद इन 1 to 2 years, होके रहेगा वो, अगर मैनेजेबल एज है तो। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो मतलब कि इसको तो यूनिवर्स की सपोर्ट है, पूरा भगवान का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, ये चीज होके रहेगी और बहुत पॉजिटिव जाएगी। ब्राइट फ्यूचर है इस पूरे रिलेशनशिप का, बहुत ज्यादा। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, आपके लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस भी आने वाले इस बीच, और वो चेंजेस आपके लिए अच्छे होंगे। हाँ, ये ये भी अभी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ देखते हैं, और आपके माइंड में, अपने माइंड में सोचते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मेरे को माइंड में आया, मैंने तुरंत आपको बोल दिया कि ये ना आपको एक बहुत ही परफेक्ट, अपने लाइफ पार्टनर के सबसे बहुत एक परफेक्ट पर्सन के रूप में भी देखते हैं ये अपने माइंड में। और अभी आपके आने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में, हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस भी की, जो इनके लाइफ में पॉजिटिव रही हो बहुत। दूसरा, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो लव की बात फिर से आ गई है, तो प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, मे बी ये हल्का क्लिंगी भी है, हल्का नीडी है, ये आपसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और आपके बारे में एक स्पाउस के नेचर से तो बहुत सोचते हैं कि, मैंने कहा ना कि आपको एकदम एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो वही बात है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इन्होंने सोच के तो रखा है कि आप ही इनके लिए हैं, आप ही, मतलब ये आपसे सब कुछ करना चाहते हैं, बट ये माइंड में ये भी सोचते हैं कि एक प्रैक्टिकल नेचर फिर माइंड में आ जाता है कि अगर मैं, मतलब अगर आपसे शादी करेंगे भी तो फिर कैसे होगा, कैसे प्रपोजल होगा, कैसे, मतलब क्या फ्यूचर आगे सेट होगा, तो उसके बारे में भी ये बहुत सोचते, ओवर थिंक करते हैं। तो ये, हाँ, इनका ये आ गया माइंड में, ठीक है। दूसरा, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इनको ना हल्का इस बीच शायद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर किसी भी रीजन के लिए आप दोनों में से किसी को भी एक पर्सन का ऐसा लगा था कि ये दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं जाएगा, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि बिल्कुल आगे जाएगा। कोई भी चीज कहीं पत्थर पर लिखी नहीं है कि ये आगे बात नहीं जाएगी, वो जाएगी आगे बात। आप नेगेटिव थॉट्स, इमोशन प्रोसेस में ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए भी बोल रहे हैं, तो ये भी बात है। लिखा है इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज्यादा इमोशंस हाई है आपके, मतलब इस बीच जा रहे हैं, मतलब कि बहुत एक दूसरे के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा फील करना एक्सेसिव वे में, तो इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। जैसा कि मेडिटेशन पिरामिड नहीं होता, मे भी मेडिटेशन पिरामिड रख के हल्का मेडिटेट करना, थॉट्स को एकाग्रित करना थोड़ा सा, तो वो हेल्पफुल रहेगा सिचुएशन में। प्लस इसके बाद स्पेशियस मंथ्स भी लेंगे, पर पहले टी लीफ कार्ड्स इन डेप्थ रीडिंग के लिए, ठीक है। ओके, प्लेजर विद द क्लोज फ्रेंड। किसी पर्टिकुलर क्लोज फ्रेंड के साथ घूमना जाना आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहेगा इस बीच, आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। प्लस सिचुएशंस को थोड़ा सा, मडल थॉट्स आपके जो माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे थे, उसको भी थोड़ा सा क्लियर अप करने के लिए अच्छा होगा ये। एक फ्रेंड का सपोर्ट भी है आपके रिलेशनशिप में, ये भी दिखाता है।
दो आ गए, एक मिनट। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और व्हाइट हेयर। तो ये तो आप दोनों के रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है और आगे और जाने के बहुत चांसेस है, मैरिज तक जो दो कार्ड आ ही गए। तो उसकी बात कर रहा है, आपके रिलेशनशिप की बात कर रहा है ये, प्लस जग लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। इस बीच का समय ना आपका अच्छा जाने वाला है। अगर किसी भी रीजन से आप दोनों ने किसी में भी एक ने सोचा था ओवरथिंक करके कि शायद कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो लेट मी टेल यू कि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट तो वैसे भी था, 2 ऑफ कप से पता चल रहा था इससे कि यूनिवर्स का तो सपोर्ट वैसे भी है हर तरफ से आपका। बट ये भी टी लीफ कार्ड्स भी आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि आपका इस समय अच्छा जाएगा और आगे प्रोग्रेस करेगा रिलेशनशिप, ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये देखो फिर से आ गया। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन जो भी है ना जिनके बारे में सोचते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और ये मतलब आपको बहुत ही अफेक्शनेटली आपके बारे में सोचते हैं, आपके बहुत केयर करते हैं, ये लिटरली। ये हार्ट कार्ड यही इंडिकेट करता है कि बहुत ही लविंग पर्सन है, बहुत ही केयरिंग पर्सन, आपके बारे में बहुत ही लविंग इमोशंस के एक अफेक्शनेट वे से सोचते हैं, बहुत ही लविंग वे से सोचते हैं। ठीक है, शेयर फिर समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। एक न्यू पर्सन एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में जो आप दोनों के लिए हेल्पफुल रहे और इनफैक्ट आपको भी इस रिलेशनशिप में आगे हेल्प करे, आपको कोई गाइडेंस दे अच्छी फ्यूचर के लिए, तो उसकी बात कर रहा है। और समवन न्यू की ये भी बात कर रहा है कि एक न्यू कनेक्शन फॉर्म होना, जब आप दोनों साथ में मिले तो दो फैमिलीज का मिलना होता है, तो न्यू लोग तो वैसे भी एंटर करते हैं लाइफ में, तो उसकी बात कर रहा है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। एक कोई फ्रेंड से भी दोबारा आपका मतलब वापस मिलना हो सकता है, पुराने फ्रेंड से। तो प्लेजर विद द क्लोज फ्रेंड, जो एक लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम बताया था एक फ्रेंड की गुड एडवाइस, तो उसकी एडवाइस भी आपको लेनी चाहिए एक क्लोज फ्रेंड की, आपकी जो दोबारा मिलने वाले इस टाइम के बीच। प्लस आप दोनों के लिए ऑस्पिशियस मंथ्स का कार्ड भी है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं जुलाई। बहुत कार्ड्स के थे, एक मिनट। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक और ले लेते हैं, मई। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसे आपके साथ रेजोनेट की, कैसे आपको लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और टॉपिक पे जाए तो भी आप बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।